हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यद्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम आमुख पटल पर आप समस्त विद्वज्जनों का, सभी विद्यार्थी वर्ग का तथा समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का एक बार पुनः स्वागत है। आज प्रसंग चल रहा है ग्रह राशि शीलाध्याय का और कल 7 श्लोकों पर चर्चा हो चुकी थी। मंगल के राशियों का क्या फल होता है इस पर चर्चा हो गई थी। कल कुछ लोगों ने 2 विद्यार्थियों ने प्रश्न किया है, जिसमें से सुधांशु रंजन ने कहा कि सूर्य तो कर्क राशि में अपने मित्र राशि में रहेगा, चंद्रमा तो उसका मित्र है, तो फल उसका अच्छा होना चाहिए, बुरा फल क्यों हो रहा है? तो फल बुरा नहीं हो रहा है। हर ग्रह अपने राशि के अनुसार फल देते हैं और अपने मित्र की राशि में देते हैं। और केवल इतना ही नहीं होता, ग्रह का तत्व क्या है, मित्र का तत्व क्या है, इस पर भी निर्भर करेगा। केवल तत्व ही क्यों, उसके समस्त पक्षों को देखना होता है। केवल मित्र की राशि में बैठ जाने से ही सब अच्छे फल कर दे, ऐसा नहीं होता। मित्र तो है, लेकिन सूर्य अग्नि है और चंद्रमा जल है, तो जल और अग्नि का जैसे तालमेल तो ठीक है। शरीर में तो सभी तत्व हैं और सबसे शरीर चल रही है, पर जल और अग्नि के मेल से जैसे कुछ प्रतिकूल स्थितियां बनती हैं, ठीक उसी प्रकार से आचार्यों ने चिंतन करके बात कही है। तो सभी तो बुरे फल नहीं है, लेकिन अगर अटन आदि ऐसे कुछ भ्रमणशील होगा तो चर राशि है कर्क, इसलिए भ्रमणशील भी कह दिया तो कोई बहुत बुरा फल नहीं हुआ। हाँ, धन रहित होता है या परोपकार करता है तो ये सब तो अच्छी बातें हैं। धन का कम होना माने दंभ रहित होगा, दंभ बहुत नहीं बढ़ेगा, इतना भी कम धन नहीं होगा कि उसकी जीविका नहीं चलेगी। इसलिए जहाँ कर्क राशि में सूर्य का फल कहा, वो मैत्री भाव को ध्यान में रखकर ही कहा है। पर जैसे उसका तत्व जल है और सूर्य का अग्नि है, इसलिए कुछ चीजें उसमें अगर प्रतिकूल भी जा रही हैं तो बहुत सारे दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना होता है। केवल एक मित्र ही है ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए जो कहीं अगर प्रतिकूलता दिखाई पड़ती है तो उस एंगल से, उस कोण से भी विचार करना चाहिए कि अच्छा, इसमें ये बात भी हो सकती है। दूसरे अशेष कुमार पांडे ने प्रश्न किया कि जो राशि का फल हो रहा है ग्रहों के राशि का, तो केवल राशि से ही समझा जाए या भाव में भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मंगल मेष राशि का तो है, ठीक है, लेकिन मंगल अगर अष्टम राशि में है तब, मंगल छठे है, 12वें है, चतुर्थ में है, तब क्या फल होगा? तो ये भी विचार करना चाहिए। ये अशेष पांडे कह रहे हैं। भाव का फल अलग होता है, राशियों में बैठने का फल अलग है। सबके फल अलग अलग कहे जा रहे हैं, लेकिन सबको मिलाकर अंततः एक बात ज्योतिषी को कहना होता है। भाव में देखें, अगर मंगल अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, लेकिन जिस राशि में है उस राशि का गुणधर्म तो रहेगा, वो नहीं जाएगा। इसलिए अगर भाव का फल देखेंगे तो अभी तो आगे भाव के विचार भी करेंगे, आचार्य भावेश या भाव में स्थित ग्रहों का भी फल कहेंगे। तो ज्योतिषी को तो समग्र विचार करना होगा ना, केवल एक बात देख करके ही नहीं कहना। और ये जो केवल ग्रहों का राशियों का फल बता रहे हैं, इतने से ये न मान लेना चाहिए कि पूरा ज्योतिष इतना ही है। ये तो केवल एक बात कही जा रही है कि जिस राशि में बैठा उसका इतना फल है। अब अगर दृष्टि का भी फल आएगा, भाव का भी फल आएगा, और वो किस भाव का स्वामी है, भावेश कहाँ से है,
और बहुत सारी बातें फिर आएंगी, इसलिए एक एक बातें क्रमशः बताई जा रही हैं, इनका ये फल होगा। अब जब और बातों को देखेंगे तब समग्र रूप से मिला करके फलादेश करना होगा। अस्तु, दो ही प्रश्न हैं। आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने कहीं कहीं समर्थन में कुछ बातें बताई हैं कि ऐसा होने पर ये भी होगा। जैसे उन्होंने कह दिया एक स्थल पर कि यह जो मूर्ख कहा गया तो इसको मोटी बुद्धि का अर्थ ही समझना चाहिए, वो भी ठीक है। ऐसे अन्य जगहों पर उन्होंने भी कहा, तो वो एक प्रकार से जो आचार्यों के वचन हैं उससे उनकी सहमति है, तो ये प्रश्न नहीं है बल्कि वो समाधान जैसा है, तो ठीक है। अब आइए 8वें श्लोक में आइए, जहाँ से बुध के राशियों का फल बता रहे हैं कि बुध किन राशियों में बैठेगा तो कैसा फल करेगा। कहा कि द्यूतर्ण पानरत नास्तिक चौर निस्वाह कुस्त्रीक कूट कृत सत्यरता कुजर्छे आचार्य भूरि सुतदार धनार्जनेष्टा सौक्रे बदान्य गुरु भक्तिरतास्य सौम्ये। अर्थ होगा कि जब बुध कहाँ हो, कुजर्छे, कुज माने मंगल और ईक्ष माने राशि, तो मंगल की राशि मेष में या वृश्चिक में जब बुध बैठेगा तो क्या परिणाम होगा। तो कहा द्यूतर्ण पान रत, द्यूत में रत रहेगा। द्यूत माने जुआ, जुआ खेलना और ऋण, जुआ खेलने वाले तो ऋण लेंगे ही, स्वाभाविक है, कितने बड़े जुआड़ी क्यों न हो, अंततः धन उनके पास नहीं टिकता। ये तो वेदों से बात आ रही है, वेदों में निषेध भी इसीलिए किया कि कभी भी द्यूत कर्म नहीं करना चाहिए, द्यूत कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। और एक वेद का जो अक्ष सूक्त है बड़ा प्रसिद्ध है, उसमें जुआड़ी अपना सर्वस्व हार जाता है, जीवन भर तो जुआ खेल रहा है, उसमें सर्वस्व हार जाता है। और उसके लिए तो ऐसे वचन भी दे दिए गए कि जुआरी जब हार रहा है तो जो जीत रहे हैं अन्य अस्याम जायाम परिमृशंति, ये भी कह दिया कि दूसरे जो जुआड़ी हैं इसकी जाया को, पत्नी को भी परिमृशंति। अब जुआड़ी की तो स्थिति यही होती है, इसलिए द्यूत कर्म को निषेध किया। अक्ष सूक्त में साफ फिर उसने कहा, उसको बोध हुआ कि हमको आर्य सविता ने संदेश भिजवाया है। ऋषि कहता है कि वो अक्षर माँ दिव्य, अक्ष माने पांसों से मत खेलो, जुआ मत खेलो, कृषिमित कृषस्व, कृषि करो, कृषि कर्म करो, और कृषि मृत कृषस्व, वित्ते रमस्व बहु मन्यमाना, उसी वित्त में रमण करो, मन धन को पर्याप्त मानो, बहुमन्यमाना, तत्र कितव, हे कितव, हे जुआरी, तत्र जाया तत्र गावह, वही तुम्हारी पत्नी परिवार है और वही जो है तुम्हारे लिए धन है। तत्र कितव तत्र जाया तत्र वित्रम। और कहा कि सविताय मरिया ही, तो हमको सविता सूर्य देव ने संदेश दिया। लेकिन द्यूत खेलना बुरा तो है, पर यह संस्कार दिया जाए बचपन से बच्चों को तो ठीक है। पर जिसकी कुंडली में मंगल के घर में बुध हो जाएगा, वह किसी न किसी रूप में द्यूत तो खिलाएगा, चाहे सट्टा लॉटरी खेले और अथवा अन्य शेयर उसमें पैसा लगावे, एक प्रकार का जुआ का जो काम होता है जिसमें हार जीत होती रहती है। नहीं कुछ होगा तो वो ताश के पत्ते खेलेगा, तो ये तो उसके स्वभाव में आएगा। इसलिए जो चीज़ें निषिद्ध हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो प्रकृति होगी ये बताया जा रहा है। द्यूतर्ण और ऋण, ऋण भी ग्रहण करेगा, ये जुआ खेलेगा और कर्ज में डूबेगा। पानरत, पान जहाँ जुआ होता है वहाँ पान तो स्वाभाविक है, पान माने मद्यपान, मद्यपान भी होगा। वो जो डाटा एक ने किसी भिखारी को देखा कि वो भिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो भीख मांग करके पेट तो भरता है, लेकिन एक दिन मांस खा रहा था, तो देखने वाले ने कहा, अरे भिक्षुक तू मांस खाता है, भिक्षुर मांस निषेवणम प्रकुरुषे, अरे भिक्षुक तू मांस खाता है। तो उसने कहा, किम तेन मद्यम, बिना खाता तो हूँ,
लेकिन उसका आनंद तो तक ठीक नहीं है। किम तेन मद्यम बिना, जब मद्य भी मदिरा मिल जाती है तब उसका आनंद बढ़ जाता है। अरे मद्यम चापी तब प्रिय, पूछा कि तुम्हें मद्य भी प्रिय है? तो कहा मद्य तो प्रिय है लेकिन वारांगना भी स, अगर वारांगनाएं माने गणिकाएं वेश्याएं हो तो और उसका आनंद है। अच्छा, ओ वारांगना तुमको प्रिय है, तो उनको तो तासाम अर्थ रुचि ही, उन्हें तो धन में रुचि होती है। कुतस्तव धनम, तुम्हारे पास धन कहाँ से आता है? तब उसने कहा भिक्षुक ने, भिखारी ने, कि द्यूतेन चौरेण वा, या तो मैं जुआ खेल लेता हूं और या चोरी कर लेता हूं। तो कहा अच्छा, द्यूत चोर परिग्रहो भी भवताम, तू जुआ भी खेलता है और चोरी की वृत्ति भी करता है, द्यूत चोर परिग्रहो भी भवताम। तो कहा भ्रष्टस्य कान्या गति, जब मैं एक बार भ्रष्ट हो गया, गिर गया, तो अब हमारी दूसरी कौन गति है? हम गिरते जाएंगे। जो एक बार गिरता है, इसीलिए पतन प्रथम बार जब हो रहा हो तभी सावधान होना चाहिए। पहली बार गिरने से जो बच गया वो बचा रहेगा, और जिसने एक बार गिरना जानबूझकर स्वीकार किया वो गिरता ही चला जाता है। इसलिए ये जो दोष आते हैं वो अकेले नहीं आते, जब आएंगे तो इसके साथ कई दोष फिर चले आते हैं। इसलिए कहा द्यूतर्ण पान रत, द्यूत भी करेगा, ऋण भी लेगा, और उसके बाद पान माने मद्यपान करेगा। नास्तिक, नास्तिक होगा, जिसको वेद में न विश्वास हो, ईश्वर में न हो तो हो, लेकिन जिसको परलोक में भी विश्वास नहीं है, वो समझता है कि बस यही जो कुछ है सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं है, हम परलोक नहीं जाएंगे, किसी लोक में नहीं जाना, जहाँ यहाँ खत्म हुआ सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोग घोर नास्तिक होते हैं, क्योंकि उनको और किसी चीज़ का फिर भय नहीं होता। तो नास्तिकता भी आ जाती है जब बुध मंगल के घर में होता है। चौर, चोरी का कर्म, और निस्वाह, फिर निर्धन हो ही जाएगा, ऋण लेगा, चोरी करेगा, नास्तिकता रहेगी, मदिरा पिएगा, जुआ खेलेगा, तो निश्चित ही क्या होगा, वो सारी वृत्तियां आ जाएंगी। इसीलिए मंगल की राशि में बुध का बैठना ठीक नहीं, ऐसे लोग ही पतित होते हैं। फिर कहा कुस्त्रीक कुटकृत सत्यरता, कुस्त्रीक होता है, कु माने बुरे, कुत्सित, और स्त्रीक माने होता है स्त्री वाला। कुस्त्रीक बुरी स्थिति, बुरी स्त्री माने। एक मिनट हम जरा सा इसको बता दो, फिर एक मिनट का ही, एक सेकेंड का अनुभव कर रहा हूँ। सुनो, मैं क्लास ले रहा हूँ, उधर बुला लो, उन लोगों को बुला लो, उधर से खटखटा कर, मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ हमको डिस्टर्ब न करना। हाँ बुला लो, बताएंगे सब वो पूरा। हाँ जी मैं कह रहा था कुस्त्रीक, कुत्सित स्त्री माने बुरी स्त्रियों के साथ, माने बुरे का अर्थ यहाँ को माने कुत्सित ही कहिए, दुर्भाव युक्त, या ऐसी स्त्री के साथ होता है जो दूषित स्त्रियां होते, कुत्सित माने दूषित स्त्रियों वाला, या वाला क्या कहें, दूषित स्त्रियों से युक्त। अब उसका अर्थ आप लोग स्वयं से लगा लें। और कैसा होगा, कूटकृत, कूट करने वाला, कूटकर्ता। तो कूटकर्ता कैसा होता है, एक तो दाम्भिक को कूटकृत कहते हैं, माने जो दंभ से भरा रहता है, घमंड युक्त होता है। दूसरा कूट वचन माने व्यंग वचन भी बोलने वाला रहता है, अथवा इधर उधर करने वाला, तो उसको कूटकृत कहते हैं। कुस्त्रीक होता है दूषित स्त्रियों वाला, दूषित स्त्रियों से युक्त, और कूटकृत, कूटकर्ता, दाम्भिक, दंभी, घमंडी, और असत्यरता, असत्य वचन बोलने वाला, माने मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाला। कब होता है, जब कुजरछे, मेष अथवा वृश्चिक में बुध बैठा हुआ हो, तब ऐसी स्थिति होती है।
हाँ और आगे आचार्य भूरि सुत दार धनार्जनेष्टा सौक्रे वदान्य गुरु भक्तिरतास्य सौम्ये। आचार्य भूरि सुत दार धनार्जनेष्टा, कहाँ? सौम्य माने बुध, जब सौक्रे शुक्र के घर में होता है तब। शुक्र का घर वृष और तुला, तो तुला राशि का या वृष राशि का जब बुध होता है तब क्या फल होगा? तो आचार्य, आचार्य आचिनोति अर्थान इति आचार्य। आचार्य माने जो उपदेशक होता है, ज्ञान देता है या अर्थों का चयन करके एक प्रकार से शिक्षा देता है, वह भी आचार्य। अब भूरि सुत दार, सुत माने बच्चे भी और दार माने पत्नी, और धन धनार्जनेष्टा इष्ट अभीष्ट, अभीष्ट धनार्जन करने वाला। और कैसा? सुत दार भूरि सुत दार धनार्जनिष्ठ, अधिक संतान और दार माने पत्नी वाला, धन को अर्जन करने की इच्छा माने रत, धनार्जन में रत ऐसा कर ले। सौक्रे, जब शुक्र के राशि में सौम्य माने बुध हो, और क्या होगा? बदान्य गुरु भक्ति रतास्य, बदान्य माने दानी, दाता, दान करने वाला, और गुरु भक्ति, गुरु की भक्ति करने वाला, रतास्य इसमें लगा हुआ, गुरु भक्ति में लगा हुआ, गुरु की भक्ति वाला, और बदान्य दानी या दाता, तथा धनार्जन में लगा हुआ, तथा आचार्य कर्म करने वाला, और भूरि सुत दार, अनेक संतान और पत्नी वाला होता है। ये है बुध का फल। अब बुध के राशि का 4 राशियां हुई, 2 मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक, और 2 शुक्र की वृष और तुला का फल कहा। और ये अर्थ तो अब स्पष्ट हो गया, इसमें फिर से दोहराने की बात नहीं है, यह स्पष्ट है। आगे आइए 9वें श्लोक पर ध्यान दें। विकत्थनः शास्त्र कला विदग्धः प्रियंवदः सौख्यरतस्तृतीये जलार्जितस्व स्वजनस्य शत्रु शशांकजे शीतकरर्छ युक्ते। क्या अर्थ है कि विकत्थनः शास्त्र कला विदग्धः प्रियंवदः सौख्यरतस्तृतीये। तृतीय माने अब बुध के अपने राशि का ही फल कह रहे हैं। तो बुध कह देते कि बुध अपने राशि का माने मिथुन और कन्या का होगा ते फल हो जाएगा, जैसे अभी शुक्र की राशि और मंगल की कहा। लेकिन बुध की एक राशि अपनी उच्च राशि भी है ना, कन्या राशि, इसलिए अलग अलग कह रहे हैं ताकि दोनों का फल अलग हो जाएगा, एक जैसा फल नहीं रहेगा। तो अब कहा तृतीय माने तीसरी राशि, तीसरी राशि माने मिथुन राशि। जब बुध तीसरी माने अपनी मिथुन राशि में हो तो विकत्थन, विकत्थन माने वाचाल, वाचाल होता है। वाचाल होगा माने बकवादी होगा। अब देखें बुध भी अपने राशि में, बुध तो वाणी का कारक है और अपनी राशि का है, तो जो वक्ता होगा युक्त युक्त वचन न कहने वाला होगा, माने बकवाद अधिक करेगा, इसलिए कहा। और अभी तक जितने ग्रहों को कहा, जैसे सूर्य को कहा था ना कि वह सूर्य यदि सिंह का हो तो अज्ञ कहा, मूर्ख कहा। चंद्रमा को कहा कि अगर वो अपनी राशि का हो तो वहाँ भी कहा कि स्त्री लोल और अटन आदि, व्यर्थ भ्रमण आदि। अब मंगल को अपनी राशि में कह दिया, वो भी ठीक फल नहीं कहा, चौर वृत्ति वाला कहा था। बुध को भी करे विकत्थन, माने क्या अपनी राशि के ग्रह बहुत अच्छे नहीं होते क्या, या कुछ कुछ प्रतिकूल फल करते हैं क्या? ये स्वाभाविक मन में बात उठेगी, क्योंकि यदि अपने ही राशि है तो अपने राशि का ग्रह अच्छा, अगर पापक ग्रह है तो कुछ बुरा करे तो समझ में आता है, लेकिन अगर शुभ ग्रह भी प्रतिकूल फल कर रहा है तो ये कैसे?
तो इसका अर्थ इतना ही है कि वह जिस चीज का कारक है उसकी अधिकता करता है, और अति जब होती है तो वह भी ठीक नहीं होता। इसीलिए बुध वाणी का कारक है और वो अपनी राशि का हुआ तो वाणी कुछ ज्यादा हो गई, अति हो गई वाणी में भी, इसलिए विकथन कर रहे हैं। विकथन माने वाचाल, अत्यधिक वाचाल, प्रलाप अधिक करता है, व्यर्थ बकवाद करता रहता है। लोग उबते हैं कि इससे कम भेंट हो तो अच्छा है। विकथन शास्त्र कला विदग्ध, शास्त्र और कला का विदग्ध माने चतुर, बुद्धिमान, तो शास्त्र और कलाओं में निपुण होता है, पंडित होता है। प्रियंबदः, अब एक और तो विकथन करे थे, अब इधर प्रियंबदः, लेकिन इसकी वाणी में मिठास रहती, प्रिय भी बोलता है। और सौख्य रहता है, सुख में रत रहता है। कब? जब तृतीय माने मिथुन राशि का बुध होता है तब। जलार्जितस्व स्वजनस्य शत्रु, कब? शशांकजे शीतकरर्छ युक्ते, जब शशांक माने चंद्रमा के राशि में बुध होता है। शशांकजे शीतकरर्छ युक्ते, शीतकर माने चंद्रमा और शशांकज माने बुध। बुध जब चंद्रमा के अर्छ ऋक्ष माने राशि में रहता है तब जलार्जित स्व, जल से अर्जित धन प्राप्त करता है। जल से अर्जित माने जलीय वस्तु और जल पदार्थ भी, अथवा जल से जलोत्पन्न जो वस्तु पहले भी आ चुका है, तो जलोत्पन्न वस्तुओं से धनार्जन करने वाला। कर्क का जब बुध होगा तो ऐसा व्यक्ति जलीय वस्तुओं से अपना धन बढ़ाने वाला होता है। स्वजनस्य शत्रु, और स्वजनों का माने अपने ही लोगों का, अपने परिवार का, अपने जो आत्मीय लोग होते हैं उन्हीं का शत्रु बना रहता है। परिवार वालों का ये हित कभी नहीं करता, ये दूसरों का हित करेगा पर अपने परिवार का शत्रु रहता है। ये कब होता है? जब बुध शीतकरर्छ माने चंद्रमा के राशि माने कर्क राशि का होता है। विकथन, ये तीसरी राशि माने जब मिथुन का है तो वाचाल प्रलापी अधिक होगा, शास्त्र कला विदग्ध होगा माने शास्त्र और कलाओं का पंडित होगा, जानकार होगा। प्रियंबदः, प्रियवाणी बोलेगा। सौख्यरतः, सुख में रत रहेगा। लेकिन जब बुध चंद्रमा के घर माने कर्क का होगा तब जलार्जितस्व, जल से जलीय वस्तुओं से धनार्जन करने वाला, और स्वजनस्य शत्रु, अपने ही लोगों का शत्रु होता है। ये हो गया 9वां श्लोक। अब आइए 10वें में। 10वां है वही बुध का फल, आगे और राशियों का कह रहे हैं। स्त्री देश्यो विधन सुखात्मजोटनज्ञो, स्त्रीलोलः स्वपरिभवोर्क राशि गे, त्यागी ज्ञः प्रचुर गुणः सुखी क्षमावान, युक्तिज्ञो विगत भयश्च षष्ठ रासो। स्त्री द्वेष्यो विधन सुखात्मजो अटनोज्ञः अज्ञः, स्त्रीलोलः स्वपरिभवो अर्क राशि गे। गे अर्क राशि गे, अर्क माने सूर्य, सूर्य की राशि में जब गे माने बुध हो जाता है तब, सूर्य की राशि माने सिंह राशि में, तब जातक स्त्री द्वेष्य, स्त्री से द्वेष करने वाला, स्त्रियों से द्वेष करता है। और विधन सुखात्मजः, विगतः धनः सुखः आत्मजः ये शांति, माने जिनका धन और सुख तथा आत्मज माने संतान, ये विगत माने नष्ट हो जाते हैं, अथवा धन सुख और संतान से रहित होता है। अटनः, और भ्रमणशील होता है, पर्यटन करने वाला, व्यर्थ भ्रमणशील। और कब होता है? ये जब सूर्य की राशि माने सिंह में बुध रहता है तब। और अटनज्ञो, अटनोज्ञः माने अज्ञ, अज्ञ भी होता है, अज्ञ माने अज्ञानी, मूर्ख भी होता है। फिर कहा स्त्रीलोलः, और स्त्रीलोलः माने वनिताभिलाषी, स्त्रियों का अभिलाषी। स्त्री द्वेष्य तो कह ही दिया था, और यहाँ कह रहे हैं कि स्त्रीलोलः, फिर भी
वनिताओं से द्वेष करना पर चाहना भी अर्थ होगा। स्वपरिभवः और स्व माने धन, परिभव पराभव, तो धन की हानि करने वाला। कब? जब अर्क राशिगे गे। परिभव का अर्थ परास्त भी, पराजित होने वाला भी, और स्व धन से पराजित होगा माने धन की हानि, धन की क्षति करने वाला। जब सूर्य की राशि में माने सिंह राशि का बुध होगा तो स्त्री द्वेष, स्त्री से द्वेष करने वाला। विधन सुख आत्मज, सुख धन और आत्मज माने संतान से रहित होगा। अटन भ्रमणशील रहेगा और अज्ञ माने अज्ञानी होगा। स्त्री लोलह, स्त्रियों के अभिलाषा रखने वाला। स्वपरिभव, धन से हीन होता है जब अर्क राशि में माने सूर्य की राशि में बुध होता है तब। पुनः त्यागी यह प्रचुर गुण सुखी क्षमावान युक्तिज्ञो विगत भयस्य षष्ठ रासौ। षष्ठ रासौ माने बुध की अपनी राशि, छठी राशि कन्या राशि। अब कन्या राशि बुध की अपनी उच्च राशि है, इसलिए फल तो स्वाभाविक है कि अच्छा रहेगा, क्योंकि उच्च राशि में पापग्रह हो चाहे शुभग्रह हो अच्छा ही परिणाम करते हैं। तो अब यहाँ क्या फल रहेगा इसको बता रहे हैं। त्यागी, जब कन्या राशि का बुध रहता है तो व्यक्ति त्यागी माने एक प्रकार से दानी, देने वाला, दान करने वाला। सर्वस्व त्याग कर दे तो वह त्यागी है। त्यागी माने अपने पास कुछ संग्रह न करे, जो आवे सब देता रहे। ज्ञ माने बुद्धिमान भी होता है और प्रचुर गुण, अनेक गुणों वाला होता है। इसमें गुणाधिक्य रहता है, एक गुण नहीं कई गुण, अलग अलग गुण भी इसमें आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, अनेक गुणों वाला। और सुखी रहता है, सुख युक्त है, तो सुख इसको सदैव प्राप्त होता रहता है। क्षमावान माने ये सामर्थ्यवान होता हुआ तभी क्षमा किया जाता है। जो क्षमावान है माने उसमें अगर सामर्थ्य है तब तो क्षमा करेगा, और सामर्थ्य नहीं है फिर भी क्षमावान है तो क्या क्षमा। वो कहा है किसी कवि का, रामधारी सिंह का है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। देखिए क्षमा अगर ऐसा सर्प जो विष से भरा हो कहे कि मैं क्षमा कर दिया, नहीं काटता है, छोड़ देता है किसी को अवसर मिलने पर, तब तो ये क्षमा शोभायमान है। गरल भरा हो क्षमा करे तब तो ठीक है, लेकिन जिसमें न तो विष है न दांत है और एकदम सरल है, कोई भी उसको बच्चे भी डंडे से मार सकते हैं, तो वो कहे कि मैंने आपको क्षमा कर दिया तो क्षमा नहीं। इसलिए सामर्थ्यवान होने पर क्षमा करना यही शोभायमान। तो ये जो इसका है कन्या का बुध, ऐसा व्यक्ति सामर्थ्यवान होता हुआ फिर क्षमावान, क्षमा करने वाला। और युक्तिज्ञो, युक्ति को जानने वाला। युक्ति को जानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। युक्ति कैसे बनाई जाए, लगाई जाए, यद्यपि मति बुद्धि से आती है, बुद्धि की निर्बलता हो, बुद्धि सजग हो तभी आती है, लेकिन युक्ति का जानना, युक्तिज्ञ होना ये अपने आप में बड़ी कला है। एक इसमें बच्चे का स्मरण हो गया, वो एक बंगाल के थे, बहुत बड़े विद्वान हुए बाद में चल करके, न्याय के सबसे बड़े पंडित माने जाते थे उन दिनों। उनका नाम था रघुनाथ शिरोमणि। सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, कोई झूठा नहीं। बड़े विद्वान हुए और न्याय के बड़े पंडित थे, उनका नाम रघुनाथ शिरोमणि कहा गया। रघुनाथ शिरोमणि न्याय के कई ग्रंथों को लिखा। वो जब पैदा हुए तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और अभी 3-4 साल की अवस्था के थे। अचानक 3-4 साल की अवस्था के बीच के ही थे, तभी एक दिन ये नंगे धड़ंगे रहते थे कुछ। अब उस समय बच्चों का तो ऐसा ही जीवन होता था, और चूंकि माँ भी अब अबला है, कुछ है नहीं, पति है नहीं, और ये भाई बहन भी कई थे, तो वो किसी ढंग से एक थोड़ी दूर पर सार्वभौम जी का घर पड़ता था। सार्वभौम जी धनाढ्य थे, उनके यहाँ नौकर जाकर भी लगे रहते थे।
तो उन्हीं के यहाँ कुछ ये अपना कार्य कर देती थी, चौका बर्तन या घर का कुछ कार्य संभलवा देती थी। जो सीधा पिसान आटा दाल मिलता था उससे बच्चों को खिलाती थी, जीवन जी रही थी। उन दिनों तो विधवा विवाह भी नहीं होते थे, फिर इनको तो कई बच्चे भी हो गए थे। ये सबसे छोटे थे रघुनाथ शिरोमणि जी। तो एक दिन माँ ने प्रातः बेला में सवेरे 7-8 बजे 9 बजे कहा कि अब कुछ बना दे बच्चों के लिए। सोचा तो घर में आग नहीं थी। उन दिनों ये जो माचिस होती दिया सलाई, इसका भी अभाव रहा करता था। तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि जाओ कोई मांग लाओ आग सार्वभौम जी के यहाँ से। और वह बच्चा अकेले दौड़ा, जो जिसकी वो अभी उम्र 3-3.5 साल की रही होगी, वो दौड़ पड़ा लेने के लिए आग। और सार्वभौम जी के यहाँ पहुंचा सीधे। सार्वभौम जी कुर्सी पर बैठे कुछ देख रहे थे, अचानक दृष्टि चली गई कि बालक दौड़ता हुआ आया। और उसने रसोइये से कहा, जो रसोइया चल रही थी, बना रहा था, उसी से सीधे कहा कि आग दे दो, माँ ने मांगा है आग दे दो। रसोइये को तो आप लोग जानते हैं, वो रोटी बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं, झल्लाए ही रहते हैं। उसने चिमटे से आग निकाली, आग का अंगारा, और इसको दिखाते हुए कहा, लो काहे पर ले जाओ, लो लो हाथ बढ़ाओ, ले लो। अब सार्वभौम जी भी देख रहे हैं, रसोइयों को पता नहीं है। बच्चे ने देखा, युक्ति की बात कर रहा था, जो ध्यान गया इसलिए बता रहा हूं। बच्चे ने तत्क्षण अगल बगल देखा और वहीं बगल में राख पड़ी हुई थी। उसने बिना देरी किए राख अंजलि में उठा लिया, दोनों हाथ जोड़ा, अंजलि में भर कर राख उठा लिया और रसोइये से कहा, रख दो, इसी पर रख दो। और रसोइया भी उसी पर रख दिया, उसको क्या रख दिया। और ये बालक धीरे धीरे लेकर के वो आग को चला। और जब चला तो पीछे से सार्वभौम जी भी चलने लगे। सार्वभौम जी देखने लगे कि देखिए लड़के की क्या बुद्धि है, कैसे इसने कमाल किया, एक क्षण भी देर नहीं किया, राख उठा लिया। और इस पर तो हाँ अभी हाथ जलेगा नहीं, देखता हूं कैसे ले जा रहा। पीछे पीछे गए। बालक ने कहा, माँ आग ले आया हूं। माँ ने कहा, रख दो, चूल्हे में रख दो, रख दिया। अब सार्वभौम जी ने कहा उसकी माँ से कि भाई ये तुम आपका बेटा, मैं चाहता हूं कि मुझे दे दो। माँ ने कहा, क्यों, ऐसा क्या है महाराज, आपको क्या जरूरत पड़ गई बच्चे की। उन्होंने कहा, मैं इसकी प्रतिभा से बहुत ही, इसकी प्रतिभा का कायल हो गया, मैं इसको पढ़ाऊंगा, आपके यहाँ पढ़ नहीं पाएगा, ये बुद्धिमान बहुत होगा। उन्होंने पहचान लिया, उतने से एक युक्ति से पहचान लिया। और सार्वभौम जी ले गए, उस बच्चे को अपने सानिध्य में रखा, पढ़वाया। वही बालक बहुत आगे चल करके न्याय का बड़ा धुरंधर पंडित हुआ, जिसका नाम रघुनाथ शिरोमणि हुआ। ये बात मैंने इसलिए बता दी कि देखिए युक्तिज्ञ कैसे होता है, युक्ति कैसे सूझ जाती है, जिसको प्रेजेंट साहब माइंड कहिए, तत्क्षण जो बुद्धि आ जाती है और एक क्षण भी देरी नहीं किया और युक्ति आ गई। तो युक्तिज्ञ कौन होता है? जिसका बुध कन्या का हो, उच्च का हो, तो बहुत बुद्धिमान युक्तिक होता है। ये कहा युक्तिज्ञो, युक्ति को जानने वाला, और विगत भयस्य, निर्भीक भी होता है, भय रहित होता है। षष्ठ रासौ, छठी राशि में जब कन्या राशि का बुध होता है तब ये फल हुआ करते हैं। एक बार पूरे पर निगाह डाल लीजिए। स्त्री देश्यो विधन सुखात्मजोटनोज्ञ स्त्री लोल स्वपरिभव अर्क राशि के ये बुध जब अर्क राशि माने सिंह में होता है तो स्त्री द्वेष्य, जातक स्त्री से द्वेष करने वाला, विधन धन रहित, सुख रहित और आत्मज संतान रहित होता है, अटन व्यर्थ भ्रमण करने वाला होता है, अज्ञानी होता है। स्त्री लोल, स्त्रियों के प्रति अभिलाषा रखता है, स्वपरिभवो, धनहीन होता है, और धनहीन के साथ साथ धनहीन होता है, बस इतना ही। फिर कहा कि षष्ठ राशि जब छठी राशि में जाता है, माने कन्या राशि का बुध होता है, माने अपने उच्च का, तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या करता है, त्यागी ज्ञः, त्यागी माने त्याग युक्त होता है, और ज्ञ माने बुद्धिमान होता है, प्रचुर गुण माने अधिक गुणों वाला होता है,
तथा सुखी और क्षमावान होता है। युक्तिज्ञ, युक्ति को जानने वाला, विगत भयस्य और निर्भीक होता है। हाँ, जो सिंह में कर्क में ये स्व परिभव है, इसके दो अर्थ होते हैं। परिभव का अर्थ परास्त होना, माने धन की हानि होना, एक तो ये अर्थ होगा, और दूसरा एक अर्थ और हो जाएगा स्व परिभव। स्व माने अपने ही जनों से, अपने लोगों से, परिभव माने तिरस्कृत होता है, अपने लोग इसको सम्मान नहीं करते, तो स्व परिभव माने अपने से परास्त होता है, अपने लोगों से एक प्रकार से तिरस्कृत होता है। तो ये दोनों अर्थ किए जाते हैं, दोनों अर्थ घटित हो जाएंगे। इसलिए स्व परिभव धन रहित भी अथवा अपने लोगों से तिरस्कृत, दोनों अर्थ करना चाहिए। अब 10वें श्लोक का अर्थ हो गया। अब आइए 11वें श्लोक में। का पर कर्म कृत स्वशिल्प बुद्धि ऋणवान विष्टि करो बुधेर्कजे बुधेर्कजर्षे नृप सतकृत पंडिताप्त वाक्यो नवमेन्त्यजित सेवकोन्त्य शिल्प। अर्थ होगा ये पर कर्मकृत स्वशिल्प बुद्धि ऋणवान विष्टि करो बुधे, कहाँ बुधे? अर्कजर्षे। अर्क माने सूर्य, अर्कज माने शनि, सूर्य का पुत्र, और ऋक्ष माने राशि। तो शनि की राशि में, शनि की दो राशियां मकर और कुंभ, तो मकर और कुंभ में जब बुध होगा तो पर कर्मकृत माने दूसरों का कार्य करने वाला, एक प्रकार से भृत्य नौकर, और पर प्रेष्य कर माने दूसरे के प्रेष्य माने दास वृत्ति को करने वाला। और शनि वैसे भी भृत्य है, और उसके राशि में जब बुध जा रहा है तो बुद्धि का कार्य नहीं बल्कि शरीर का कार्य। तो पर कर्मकृत। और अश्व, स्व माने धन, अश्व माने धन रहित, धनहीनता। शिल्प बुद्धि, लेकिन बुद्धि इसकी शिल्प कार्यों में लगती है। शिल्प एक प्रकार से चित्रकारी हो, या जो वास्तुकला आदि हैं, अथवा जो कुछ भी माने जो चित्रकारी हो, मूर्तिकला, वास्तुकला, अथवा जो इंजीनियरिंग के कार्य हैं, सब शिल्प के अंतर्गत ही आते हैं। उस प्रकार की बुद्धि होती है जिसमें कारीगरी के कार्य को जान लेता है, यही है शिल्प बुद्धि वाला, कारीगरी के कार्यों को जानने वाला कारीगर होता है। अच्छा, मिस्त्री जैसे होते हैं। और ऋणवान विष्टि करो बुधे अर्कजर्षे, ऋणवान भी ऋण लेता है। और विष्टिकर माने आज्ञाकर, आज्ञा को मानने वाला। अब कर्म कर होगा तो स्वाभाविक है आज्ञा को स्वीकार करेगा। विष्टिकर माने आज्ञाकर, आज्ञा को मानने वाला। तो बुध अर्कजर्षे शनि के राशि में होता है, मकर और कुंभ में, तब ये फल होते हैं। आगे नृप सत्कृत पंडिताप्त वाक्यो नवमेन्त्यजित सेवकोन्त्य शिल्प। नवमे माने जब नवम राशि में बुध होता है, नवम राशि माने धनु राशि, तो धनु राशि में बुध होने पर नृप सत्कृत माने राजा से पूजित, राज पूजित होता है, पंडित और बुद्धिमान, सद असद विवेक करने वाला। तथा आप्त वाक्य तो एक प्रकार से वेद वाक्य जैसे होता है, ऋषियों के जो वचन होते हैं अथवा जो महापुरुषों के वचन होते हैं, वो सब आप्त वाक्य कहते हैं। लेकिन ये महापुरुष की श्रेणी में तो रहेगा, इसके वचन भी आप्त होंगे। इसका अर्थ है यथार्थ वक्ता, यथार्थ जो जैसा है सत्य को कहने वाला, उसको आप्त वाक्य कहेंगे। अथवा व्यवहारार्थ वेदता, व्यवहार लायक जो शब्द वाक्य होते हैं, व्यवहार जैसा ठीक व्यवहार करने वाला, तो आप्त वाक्य है ऋषिजन्य जो वचन है, अथवा इसकी बात प्रामाणिक रहती है। दूसरा यथार्थ बोलेगा। तीसरा जो व्यवहार के योग्य वचन होते हैं उन्हीं को बोलने वाला होगा। कब? जब धनु राशि का बुध रहेगा। 9वें, लेकिन अंते
अगर अंतिम राशि है, अंतिम माने मीन राशि, तो मीन राशि का बुध होगा तब क्या होगा, तो कहा जित सेवको, सेवक को जीतने वाला माने सेवकों को बस में करने वाला, सेवक इसके वशीभूत रहते हैं। देखिए जित सेवक में जित पहले आ गया। कल ही एक प्रश्न किया था नेपाल के माधव पांडे जी, वो स्त्री जित को कह रहे थे कि स्त्री जित को ऐसा क्यों न किया जाए कि स्त्री यह जित, स्त्री को जीतने वाला, स्त्रियों को जीतने वाला यह अर्थ किया जाए। जब जित बाद में आ रहा है तब यही अर्थ होगा कि स्त्री भी जित, वहाँ तब समास विग्रह होगा कि स्त्रियों के द्वारा जीता गया। तो स्त्रियों के द्वारा जीता गया माने स्त्री के वशीभूत। लेकिन वही जित अगर पहले कर दिया जाए तब समास बदल जाएगा। तो जितः स्त्रियः एसामते, जिन लोगों ने स्त्रियों को जीत लिया, फिर ऐसा अर्थ होगा। तो जित सेवक जैसे आ गया, तो अब ये सेवकों को बस में रखने वाला, सेवकों के बस में रहने वाला ऐसा अर्थ नहीं होगा। जित सेवक अंत्य, अंत्य राशि, अंत्य, अंत्य माने अंतिम, और क्या है शिल्प, तो अंत में शिल्प कर्म जानने वाला, अंतिम अवस्था में शिल्प कर्म जानने वाला, या बाद में, अंत्य का अर्थ बाद में, प्रारंभ में नहीं लेकिन बाद में शिल्प कर्मों को, शिल्प कार्यों को जान लेने वाला होगा। ये हो गया बुध का मीन का फल। तो सभी फल हो गए बुध की सारी राशियों के। अब देखें बृहस्पति की राशियों में। बृहस्पति जब जिन राशियों में बैठेगा तो भिन्न भिन्न राशियों में बृहस्पति के गुरु के क्या फल होंगे, इसको 12वें श्लोक में देखें। सेनानिर्बहुवित्तदार तनयो दाता सुभृत्य क्षमी, तेजोदार गुणान्वितः सुरगुरौ ख्यातः पुमान कौजभे, कल्पांगः ससुखार्थ मित्र तनयस्त्यागी प्रियः सौक्रभे, बौद्धे भूरि परीक्षदात्मज सुहृत साचिव्य युक्तः सुखी। गुरु के भिन्न भिन्न राशियों में रहने पर क्या फल होगा, तो पहले कहा सेनानिर्बहुवित्तदार तनयो दाता सुभृत्य क्षमे, तेजोदार गुणान्वितः सुरगुरौ, सुरगुरौ बृहस्पति, ख्यातः पुमान कौजभे, कौजभे माने कुज, मंगल के राशि में जब बृहस्पति हो, तो मंगल के राशि में बृहस्पति के होने पर, मंगल की राशियां दो, मेष और वृश्चिक, इनमें जब बृहस्पति होगा तो क्या फल होगा, तो पहले कहा सेनानी, सेनानी माने सेना नायक, सेना का नायक। सेनानी एक नाम कार्तिकेय जी का भी है। स्वामी कार्तिकेय शंकर जी के पुत्र सडानंद जिनको कहते हैं, उनको सेनानी इसलिए कहते हैं कि जब 4 वर्ष की अवस्था में थे तभी देवताओं ने उनको अपना सेनापति बना लिया और तारकासुर पर चढ़ाई करके उसको जीत लिया था। इसलिए सेनानी माने सेना नायक। सेनानी बहुवित्त, मंगल की राशि में बृहस्पति है इसलिए सेना नायक होगा। मंगल का कार्य ही है कि वो सेनापति है। और क्या है कि कालात्मा दिनकृन मनस्तु हिनगु सत्वम, सत्वम कुज 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 तो सत्व है ही। और जब कहा कि राजानो रवि शीतगु क्षितिसुतो नेता, तो वही सेनापति होगा। और बहुवित्तदार तनय, बहुत वित्त धन खूब रहेगा, दार पत्नी भी खूब रहेंगे और तनय भी, संतानें भी अधिक रहेंगे। तो अनेक संतान और पत्नी तथा बहुत धन वाला होगा। बहु शब्द यहाँ वित्तदार तनय तीनों में लागू होगा। तो सेना नायक, बहुत धन, दार पत्नी और तनय से युक्त। दाता, दानी भी होगा, देने वाला। और दाता सुभृत्य, सुंदर नौकर चाकर से युक्त, सेवक सुंदर होंगे। सुंदर माने उसकी आज्ञा को पालन करने वाले। और क्षमी, क्षमी माने क्षमावान होगा। तेजोदार गुणान्वित, तेज, तेज युक्त। और दार गुणान्वित, दार माने पत्नी, माने स्त्री के गुण से युक्त। स्त्री के गुण से युक्त माने स्त्रियों के सुख से युक्त, ऐसा अर्थ करें। तेजोदार गुणान्वित, तेज और पत्नी के सुख वाला, सुख से युक्त। गुरु ख्यातः, सुरगुरु माने बृहस्पति,
क्या करेंगे, ख्यात माने प्रसिद्ध भी कर देंगे। कब, पुमान पुरुष को, कौजभे जब मंगल की राशियों में रहेंगे। बृहस्पति के मंगल के राशि में रहने पर मेष या वृश्चिक के ये अच्छे फल सब हैं। सेनानी होना, सेना नायक, बहुत वित्त, दार और तने वाला, दाता, सुंदर नौकर, क्षमी क्षमावान, तेज, उदार गुणान्वित। उदार गुणों से युक्त एक अर्थ तो ये भी हो सकता है। और उदार गुण तेजोदार है तो तेज और उदार ऐसा अर्थ कर लें, गुणों से युक्त। अगर दार है तो दार गुणान्वित माने स्त्रियों के सुख से युक्त अर्थ कर लें। सुर गुरु जब बृहस्पति मंगल के राशि में हो तो ख्यात, और ख्यात भी होता है माने प्रसिद्ध भी होता है। फिर कहा कल्पांग सुखार्थ मित्र तनेस त्यागी प्रिय सौक्रभे। सौक्र माने शुक्र के राशि में जब बृहस्पति आवे तब क्या होगा, तो कल्पांग, कल्पांग माने स्वस्थ देह, स्वस्थ देह वाला, शरीर स्वस्थ निरोगी रहेगी। और ससुखार्थ मित्र तनयस त्यागी। ससुखार्थ, स माने सहित, सुख के सहित, सुखी, और केवल सुख के लिए स नहीं, अर्थ स अर्थ स मित्र स तनय, ये सब में अर्थ आ जाएगा। तो ससुखार्थ मित्र तनय, सुख अर्थ मित्र तनय, चार चीज कहा। सुख से, अर्थ धन से, मित्र से, और तनय से स माने सहित, इनके साथ माने सुख भी, धन भी, मित्र भी और पुत्रों से युक्त रहेगा। और कैसा रहेगा, त्यागी, त्यागी माने दाता, देने वाला। प्रिय और प्रिय कब, सौक्रभे जब शुक्र के राशियों में बृहस्पति होगा। अब देखिए शुक्र तो बृहस्पति का शत्रु है, लेकिन शुभ ग्रह है, सत्व ग्रह है बृहस्पति, और ये रजोगुणी ग्रह है, और साथ में दोनों शुभ ग्रह हैं, इसलिए शुक्र के राशि में बृहस्पति अच्छा ही फल कर रहा है। अब फिर आगे करें बौधे। बौधे माने बुध, बुध के राशि में जब बृहस्पति हो तो बुध की राशि मिथुन और कन्या में, तब क्या होगा, भूरि परीक्षदात्मज सुहृद साचिव वियुक्त सुखी। भूरि माने अधिक, परीक्षद, परीक्षद माने वस्त्र, वस्त्र को कहते हैं परीक्षद, तो अनेक वस्त्रों वाला, अनेक वस्त्रों से युक्त। आत्मज और भूरि आत्मज अधिक संतान, और सुहृद अधिक मित्र वाला। साचिव्य युक्त हो, साचिव्य माने सचिवस्य भाव इति साचिव्य माने मंत्रित्व नियुक्त, मंत्री पद पर नियुक्त रहेगा, सचिव पद पर रहेगा, तो साचिव्य युक्त और सुखी, सुखी होता है। तो ये इसका अर्थ भी स्पष्ट है। ये बृहस्पति जब मंगल के राशि में हो तो सेना नायक आदि होंगे, और शुक्र के राशि में हो तो स्वस्थ शरीर, सुख अर्थ आदि से संपन्नता रहेगी, और जब बुध के राशि में होगा तो वस्त्र वेशभूषा, सुंदर मित्र और अपने आत्मज बने संतान तथा सचिव भी होने के, मंत्री आदि बनने का योग रहेगा, सुखी बना रहेगा। 12 श्लोक का अर्थ हो गया। अब आइए 13वें में। चांद्रे रत्न सुत स्वदार विभव प्रज्ञा सुखैरन्वितः सिंहे स्याद बल नायकः सुरगुरौ प्रोक्तम च यच्चंद्रभे स्वरछे मांडलिको नरेंद्र सचिवः सेनापतिर्वाधनी कुंभे करकटवत फलानि मकरे नीचोल्पवित्तो सुखे। इसमें और जो शेष राशियां हैं सब राशियों का फल बता दिया गया। चांद्रे, चंद्रमा की राशि में जब बृहस्पति होगा, तो चंद्रमा की राशि में जब बृहस्पति होगा तो माने उच्च का हो जाएगा। कर्क राशि का बृहस्पति उच्च का होता है, तो एक प्रकार से उच्च का फल बता रहे हैं। बृहस्पति जब चांद्रे माने कर्क राशि का होगा तो रत्न सुत स्वदार विभव, रत्न मणिमाणिक्य, रत्नों से युक्त, सुत संतान पुत्र आदि से युक्त, स्वदार अपनी पत्नी से युक्त, सुंदर पत्नी से युक्त, विभव धन से युक्त, प्रज्ञा और बुद्धि, मेधा, सुखैरन्वितः मेधा और सुख से अन्वित रहता है। सभी अच्छे फल आ गए। कौन कौन आया, यहाँ जो स है ना, स इसको सहित अर्थ करें।
सुखैरन्वितः, कितने से रत्न से, मणिमाणिक्य और सुत संतान पुत्र आदि, स्वदार अपनी पत्नी, स्व माने एक प्रकार से अर्थ ये भी कर सकते हैं धन और पत्नी, दोनों अर्थ, पत्नी और धन, लेकिन विभव आ रहा है इसलिए स्वदार माने अपनी पत्नी से युक्त अर्थ ही करना ठीक होगा। विभव माने तो धन कह ही रहे हैं, विभव धन, प्रज्ञा और बुद्धि, मेधा, सुखई सुख से अन्वित युक्त होता है। सिंहे स्याद, अगर सिंह राशि का बृहस्पति हो तब क्या फल होगा? तो बलनायक, बलनायक होता है। बलनायक का अर्थ क्या होता है? वही सेनापति, बल माने सेना ही होती है, बल का अर्थ सेना, तो बलनायक माने सेनापति। सुरगुरु सिंहे, जब सुरगुरु माने बृहस्पति सिंह के का हो तब। और प्रोक्तम चयत चंद्रभे, इतना ही नहीं, जो चंद्रभे माने कर्क राशि का फल दिया था वही सिंह में भी देगा। अब ये बात तो थोड़ी विचित्र लगती है कि चंद्र राशि का फल तो उसका अपने उच्च राशि का भी होता है, लेकिन उच्च राशि में दो भाग नहीं किया कि 5 अंश तक रहेगा तब इतना फल और उसके बाद का कम, उसके बाद का पूरे कर्क राशि का एक जैसा फल है। तो कर्क राशि के जो फल हैं वो सिंह में भी बृहस्पति देगा, क्योंकि बने भी मित्राणि भवन्ति तेषाम ऐसाम गुरुर मित्र निकेतन स्थ। गुरु अगर मित्र के निकेतन घर में हो तो वन में भी अगर रहे तो वहाँ भी, जंगल में भी मंगल कर लेता है, वहाँ भी कुछ न कुछ मित्र मिल ही जाते हैं। लेकिन कभी कभी अपनी राशि का अथवा मित्र के राशि में भी जैसी परिस्थिति बनती है उसके अनुसार कुछ अच्छे बुरे भी फल आते हैं। पर सिंह का इसलिए अच्छा है कि सिंह सूर्य की राशि उसे प्रिय है, तो सिंह से धनु जो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है ना, वो भी त्रिकोण में ही पड़ती है, इसलिए एक प्रकार से त्रिकोण में पड़ने के कारण उच्चवत फल करता है। लेकिन इतना फल बढ़ा दिया कि बलनायक माने सेनापति होगा। और यत चंद्रभे, जो कर्क राशि वाले फल कहे गए वो सारे फल सिंह में भी गुरु देगा। फिर स्वरछे मांडली को, अब स्वरछे माने अपने राशि का हो, मीन का या धनु का, तो धनु मीन का होने पर स्वरछे मांडलिक, मांडलिक बनाता है। मांडलिक का अर्थ होता है कि अपने मंडल का अधिपति होता है, तो मंडल का अधिपति राजा भी कह सकते हैं, मंत्री आदि। और नरेंद्र सचिव, हाँ मांडलिक का अर्थ मंडल का ही अधिपति कहिए, क्योंकि नरेंद्र सचिव आगे कह ही रहे हैं। नरेंद्र का सचिव राजा का सचिव होता है, राजा नहीं होता बल्कि राजा का सचिव। और सेनापतिर वा धनी, सेनापति भी होता है वा अथवा धनी होता है, खूब धनाढ़, इतना धन हो जाता है कि उस सेनापति के बराबर या राजा के सचिव के बराबर उसका मान सम्मान प्राप्त होता है। फिर का कुंभे कर्कटवत फलानि मकरे नीचोल्पवित्तो सुखी। कुंभे कर्कटवत फलानि, कुंभ राशि का जब बृहस्पति होगा तो कर्कटवत फल प्राप्त करेगा। अब ये कई लोगों ने कहा, टीकाकारों ने, कि यहाँ कर्क राशि के समान जैसा बृहस्पति ने जो कर्क राशि का फल दिया था, रत्न सुत स्वदार विभव प्रज्ञा सुखैरन्वित, ये फल कुंभ में भी दे देगा बृहस्पति। पर कुंभ में कैसे देगा, ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि तो उसके एक प्रकार से शनि सम ही कहें, शत्रु कहें, और शनि पापक ग्रह है। शनि की कुंभ राशि में इसका न कोई मूल त्रिकोण है न उच्च है, तो कैसे कर्क राशि के सदृश फल करेगा। लेकिन कह तो रहे कुंभे कर्कटवत फलानि, तो इसका अर्थ क्या बराहमिहिर कुछ यहाँ गलत हो गए। अच्छा, भट्टोत्पल ने भी यहाँ टीका करते हुए कह दिया, अत्र अन्येन सहमत भेदः, यहाँ दूसरे आचार्यों के कथन से आचार्य बराहमिहिर का मतभेद हो गया है। क्या मतभेद हो गया? वो लोग इसका फल ठीक नहीं मानते, बुरा मानते हैं, और बराहमिहिर तो कह रहे हैं कर्कटवत फल होगा, कर के राशि के फल के समान फल। तो बराहमिहिर भी गलत नहीं कहेंगे, आचार्य ने कहीं भी एक भी स्थल पर भी कुछ ऐसा नहीं कहा जहाँ प्रश्न चिन्ह लगे। तब यहाँ कर्कटवत को जो चांद्रे
रत्नसुता कहा है कर्क राशिवत मत समझे। कर्कटवत का अर्थ ही समझिए कि जैसे केकड़ा होता है वैसा फल समझिए। तो केकड़े का क्या फल होता है, माने जल से प्रेम रखता है, जली जीव है। तो बिल्कुल कर्कट के जो स्वरूप होते हैं, कर्कट का जैसा स्वभाव परिणाम है वैसा फल कुंभ वाला करेगा। कुंभ भी एक प्रकार से जलीय राशि भी है और मीन तो है ही, कुंभ का भी कुछ घट है ना, इसलिए तो यह जो कर्क जीव होता है, कर्कट केकड़ा, उस केकड़े के स्वभाव के अनुसार जैसे जल से प्रेम करना, जली वस्तुओं को से धनार्जन आदि करना, ये अर्थ करिए। तो ये अर्थ करने से कहीं कोई मतभेद नहीं रहेगा किसी आचार्य के वचनों से, और बराबर का भी वचन ठीक होगा। कर्क जैसा फल नहीं है बल्कि केकड़े जैसा फल, कर्कटवत फलानी अर्थ समझना चाहिए। फिर कहा मकरे, और मकर राशि में, मकर राशि तो बृहस्पति की नीच ही राशि है, तो मकर में आने पर क्या फल करेगा, मकरे नीचो, नीच माने अधम व्यक्ति, निकृष्ट कर्म करने वाला, अल्पवित्तः थोड़े धन वाला, और असुखी माने दुखी रहता, असुखी माने दुखी, सुख नहीं प्राप्त करता। तो मकर राशि का बृहस्पति हो तो दुखी भी बनाता है, अल्पवित्त थोड़ा धन देने वाला, और नीच कर्म करने वाला, निकृष्ट कर्म करने वाला होता है। बस एक बार इसको देख लें, बृहस्पति का फल लगभग पूरा हो गया। अब इसके बाद शुक्र का फल, शनि का शेष बच रहा है, इसको कल पूरा करेंगे। लेकिन आज एक बार इसका चांद्रे रत्न सुत स्वदार विभव प्रज्ञा सुखे रन्वितः। जब कर्क राशि का बृहस्पति होता है तो रत्न मणिमाणिक्य से, सुत संतान से, स्वदार अपनी पत्नी से, विभव धन से, प्रज्ञा और सुख से अन्वित माने युक्त होता है। ये सारी चीजें प्राप्त होते हैं। सिंहे, अगर सिंह राशि का बृहस्पति हो जाए तो बल नायक सेनापति होता है। सुर गुरु माने बृहस्पति के सिंह में होने पर सेना नायक होता है। तथा यद चंद्रभे फलम तद प्रोक्तम, जो चंद्र का फल कहा गया, चंद्र राशि का माने कर्क राशि का, वो सारे फल सिंह के बृहस्पति का भी जानना चाहिए। स्वर्छे मांडली को, अब वो धनु का हो जाए या मीन का हो जाए, माने अपने राशि का हो जाए, तो मांडलिक, मांडलिक होता है मंडल का स्वामी, और नरेंद्र सचिव अथवा राजा का सचिव होता है। सेनापतिर्वा अथवा सेनापति होता है, धनी और धनवान होता है। जबकि कुंभ राशि में शनि ने बृहस्पति, कुंभ राशि में बृहस्पति आ जाए तो कर्कटवत फलानी, कर्क राशि की तरह नहीं बल्कि कर्क माने केकड़ा, केकड़े की भांति, केकड़े की भांति माने जल से प्रेम रखने वाला या जली वस्तुओं में आनंद उठाने वाला अथवा जली वस्तुओं का व्यापार आदि करने वाला होता है। अब मकरे, अगर बृहस्पति मकर राशि का हो तो नीच कर्म करने वाला, निकृष्ट और अल्पवित्तः थोड़े धन वाला, असुखी तथा दुखी रहता है। इस प्रकार से आज 13 श्लोकों में बृहस्पति के सभी राशियों के फल पूरे हो गए। अब कल से इसमें कुल श्लोक कुल की संख्या है 20। तो ठीक है, कल ये अध्याय पूर्ण होगा 18। और आज यहीं तक। आप सभी लोगों के प्रति धन्यवाद, सबने समय दिया और ये ग्रंथ को पूर्ण कराने में सबका सहयोग, सबको बारंबार एक प्रकार से नमन है और सबके प्रति धन्यवाद करता हुआ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम, शुभम भूयात। धन्यवाद।